उपस्थित सभी सज्जन हो। स्वर्णिम बंजारा इतिहास की 12वीं कड़ी में मैं प्रोफेसर अशोक पवार, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद, आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आज के लक्की शाह बंजारा के 444वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारी चर्चा का विषय है लक्की शाह बंजारा। लक्की शाह बंजारा के वंशावली का इतिहास और लक्की शाह बंजारा ने भारतवर्ष को खड़ा करने के लिए, सर्जित करने के लिए या देश के लिए बलिदानी देने के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है, यह मुख्यतः आज का चर्चा का विषय है। आपको मैं बताना बहुत उचित समझता हूँ कि ब्रिटिश सरकार ने जिन घुमंतु जनजातियों में बंजारा जनजातियों को 12 अक्टूबर 1871 में जन्मजात गुनहगार ठहरा दिया था और 81 वर्ष उन्हें बंदीगृह में रखा था। और उनका जो स्वर्णिम इतिहास है, उनका जो अतीत है, वो अतीत मिटाने की उन्होंने कोशिश की थी। और इसीलिए स्वर्णिम बंजारा इतिहास की इस कड़ी में हमने कुल 12 खंड का निर्माण कार्य पूरा किया है, जिसमें लक्की शाह बंजारा यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और उस लक्की शाह बंजारा की आज जयंती के उपलक्ष्य में आपसे मैं लक्की शाह बंजारा की पारिवारिक शहादत और वंशावली का इतिहास पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। आपको पता होगा कि यह आज की बात नहीं है, ये करीबन 1580 की बात है। और 1580 से लेकर 1680 तक, यानी लक्की शाह बंजारा ने अपनी जो उम्र है करीबन वो 100 साल जिए। ऐसे 100 सालों का स्वर्णिम इतिहास, मैं स्वर्णिम इतिहास इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर व्यापार करते करते जो धन एकत्रित किया था, वो धन उन्होंने स्वर्ण प्रमाण में ही किया था, स्वर्ण मुद्राएं में ही किया था, सोना और चांदी में ही किया था। और ये पूरा धन देशभक्ति के लिए न्यौछावर करने वालों में बल्लूराय बिजरावत, लक्की शाह, इन देशभक्तों का नाम बड़े फक्र से हम लेते हैं और कि हर एक देशभक्त को उनका नाम बड़े फक्र से लेना चाहिए। आपको पता होगा कि लक्की शाह बंजारा की अगर हम वंशावली का इतिहास जब देखते हैं तो उस वंशावली के इतिहास में लक्की शाह बंजारा की जो पिताजी थे, जो जिसको हम गोदू बंजारा कहते हैं, उसके दादाजी जो थे वो ठाकुरदास बंजारा थे। और वो सिखी इतिहास से पहले गुरु से लेकर आखिरी गुरु तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक, और उसके पश्चात भी उनके दामाद शहीद मणि सिंह, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की सब बीट्स लिखी थी। और गुरु के वो सिंह थे, गुरु के वो असीम भक्त थे। और गुरुग्राम में जब बचपन से वो आ गए थे तो तब से उन्होंने अपने सिखी इतिहास में अपने पारिवारिक शहादतों को लेकर 133 वर्ष के अंतराल में लक्की शाह बंजारा, बल्लूराय बिजरावत और शहीद मणि सिंह विलास, इन्होंने अपनी 108 पारिवारिक शहादतें देने का इतिहास हमने 11वीं कड़ी में सजाने की कोशिश की है। तो आज के चर्चा के और जब हम मुड़ते हैं तो हमें लक्की शाह बंजारा का आज जन्मदिन है, इसलिए उनका जो जन्म है वो जन्म श्रावण वदी अष्टमी सम्मत विक्रमी 1637 अर्थात 4 जुलाई 1580 को खैरपुर शादात, तहसील अलीपुर, जिला मजूपुर में उनका जन्म हुआ था। उनकी जो शादी है वो शादी उनकी पत्नी माता पारो, उनसे उनकी शादी हुई थी।
और उनको कुल 8 पुत्र थे और एक पुत्री माता सीतो थी जो शहीद मनी सिंह को ब्याही थी। और लक्ष्य शाह बंजारा की जो शादी है वो संमत 1665 में ईस्वी सन अर्थात 1608 में कांतोबाई और उसके बाद पारोबाई पुत्री काला गोत्र गोराम यानी बंजारा में गोत्र गोराम पवार में आता है, उसके साथ उनकी शादी हुई थी। और उनकी जो मृत्यु है, नैसर्गिक जो मृत्यु है, वो नैसर्गिक मृत्यु ज्येष्ठ शुदी 11 संमत 1737 को हुई थी, अर्थात ईस्वी सन 28 मई 1680 में रायसीना दिल्ली में उनकी मृत्यु होने का हमें यहाँ प्रमाण मिलता है। जब हम उनके 8 बेटों के वंशावली पर जब हम नज़र डालते हैं तो उनका सबसे बड़ा जो बेटा है वो नगैया था, और दूसरा जो बेटा था हेमचंद्र था, तीसरा हड़ी, चौथा सीतू, पांचवा पुंडरा, बख्शी, बाला, जवाहर, ये उनके कुल 8 बेटे थे। और मैंने जैसे बताया कि शहीद मनी सिंह की जो धर्मपत्नी थी वो माता सीतो, जो बाद में उनकी बलिदानी होने के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये नगैया जो उनका बड़ा बेटा था, तो उनका जन्म चैत्र शुद्धि 10वीं संमत 1668 अर्थात 1611 में हुई थी। और जो बाद में नगैया सिंह के नाम से भी काफ़ी परिचित रहे, जिनका 6 अप्रैल 1707 में अमृतसर में हुई लड़ाई में उनकी शहादत हुई, उनकी कुर्बानी हुई, उनकी बलिदानी हुई। और हेमचंद्र जिसको हम बोलते हैं, तो उनका जन्म गणवती सप्तमी संमत 1674 अर्थात सन 1614 में हुई। और हेमा सिंह जिसको हम बोलते हैं वो 16 जनवरी 1704 में अनंतपुर में जो लड़ाई हुई थी उसमें उसकी शहादत हुई थी, उनकी बलिदानी हुई थी। जो तीसरा पुत्र उनका जो था हड़ी, उनका जन्म हड़ीवदी निम्मी संमत 1674 में हुआ, और अर्थात ईस्वी सन 1617 में उनका जो जन्म हुआ। और उनकी जो शहादत है वो 16 जनवरी को 1704 में ही अनंतपुर के ही लड़ाई में हेमा के साथ भी उनकी शहादत हमें होने का प्रमाण यहाँ मिलता है। और उसका जो चौथा पुत्र है जिसको हम सीतो कहते हैं, और सीतू का जो जन्म है वो 6 संमत 1678 में हुआ है। और सन 1621 में सीतू का जन्म हुआ है। और 9 जून 1716 में दिल्ली में जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में उनकी शहादत यहाँ होने का हमें प्रमाण मिलता है। जो उनका 5वां पुत्र जो है, जो पंडारा का जो जन्म है वो 1682 में संमत पंचमी को हुआ था, अर्थात उनका जन्म 1625 में ईस्वी सन में हुआ था। और जो पंडरा है उनका जो दिल्ली में 1716 को उनकी दिल्ली में ही शहादत हुई थी पंडरा के साथ। और उनका जो छठा पुत्र जो है वह बख्शी नाम से सुपरिचित है, और उनकी सोन सुदी 14 संमत 1685 में उनका जन्म हुआ है, अर्थात 1628 में हुआ है। और बख्शी की जो शहादत है वो 9 जून 1716 में ईस्वी सन दिल्ली में ही हुई है। और जो बाला था या वाला जिसको हम कहते हैं, उनका जन्म चैत्रवदी 9वीं संमत 1690 में हुई है, अर्थात सन ईस्वी सन 1633 में उनका जन्म होने का प्रमाण हमें यहाँ मिलता है। और जो वाला था उनकी जो शहादत थी, जो कुर्बानी थी, वो 9 जून 1716 में दिल्ली में होने का प्रमाण हमें यहाँ मिलता है। अर्थात पंडारा रहो, बख्शी रहो, बाला रहो, इनकी जो शहादतें हैं ये दिल्ली में हुई है, एक साथ हुई है। यानी एक परिवार के 3 सदस्यों ने, 3 भाइयों ने एक ही लड़ाई में हिस्सा लेकर अपनी शहादत दी है। और जो 8वां उनका जो बेटा है वो जवाहर है, और जवाहर असुदी पंचमी संमत 1694 में उनका जन्म हुआ है। और 1637 ईस्वी सन में उनके यहाँ जो है उनका जन्म होने का प्रमाण हमें मिलता है।
और उनकी शहादत का अगर हम जब इतिहास देखते हैं तो जवाहर सिंह की शहादत कुर्बानी ये 30 अगस्त 1700 में अनंतपुर में हुई, फतेहगढ़ के बाहर हुई लड़ाई में उनकी शहादत होने का यहाँ प्रमाण मिलता है। और एकलौती उनकी जो बेटी है, जो माता सीतो के नाम से भी परिचित है, जिनका जन्म भदो शुद्धि निमि संमत 1698 में हुआ है, और अर्थात ईस्वी सन 1641 में उनका जन्म होने का हमें प्रमाण मिलता है। और माता सीतो जो है, उनकी जो शहादत है, उनकी जो कुर्बानी, उनकी जो बलिदानी है, उनकी बलिदानी 24 जून 1734 में लाहौर में हुई लड़ाई में उनकी शहादत होने का यहाँ प्रमाण मिलता है। इसका मतलब लक्की शाह बंजारा ये विश्व के बड़ेतम व्यापारियों में से एक नहीं थे। लक्की शाह बंजारा ये वो शख्सियत है सिक्की इतिहास में, गुरु परंपरा में धनी दानी न्यायदानी बलिदानी कुर्बानी देने वालों की कौम में भल्लूराय बिंजरावत और उनके समधी माईदास जो भल्लूराय बिंजरावत के बेटे थे, और उनकी जो बेटी थी माता सीतो, ऐसे 8 पुत्र एक सुपुत्री ने अपनी देशभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए, भारतवर्ष के लिए अपनी अपनी कुर्बानी देने का प्रमाण हमें यहाँ मिलता है। इसका मतलब यह है कि हमारे भारतवर्ष में जो हम शहादतों का जो इतिहास देखते हैं, उन शहादतों के इतिहास में लक्की शाह बंजारा यह ऐसी एक शख्सियत है कि औरंगजेब के काल में उन्होंने बादशाह औरंगजेब से भी लोहा लेने का काम किया है। बादशाह अकबर से लोहा लेने का काम उनको क्यों पड़ा? क्योंकि गुरु तेग बहादुर की शहादत का जो दिल्ली में हुई थी, उस दिल्ली की शहादत के समय गुरु तेग बहादुर के शव को हाथ न लगाने का फरमान बादशाह औरंगजेब ने फरमाया था, और ये हुक्म दिया था कि अगर गुरु तेग बहादुर को हमने मारा है और उसका सर धड़ से अलग कर दिया है, अगर उसकी शव को कोई भी हाथ लगा देता है तो उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े करके दिल्ली के हर चौक में उसको टांगा जाएगा। फिर भी लक्की शाह बंजारा ने अपने गणिमिक आवाज़ से, अपने तौर तरीके से, अपनी व्यापारिक नीति से उन्होंने गुरु तेग बहादुर की शव को उठाकर उन्होंने अपने रायसीना, जो आज दिल्ली के संसद भवन के पीछे की जो जगह है, जो जगह है, तो रकाबगंज जो आज गुरुद्वारा जिसको हम कहते हैं, तो उस रकाबगंज के अपने घर को जलाकर उन्होंने गुरु तेग बहादुर की शहादत को स्वर्णिम इतिहास में सजाने का काम किया है। यानी कबीरदास ने कहा है कि जो कर फूके अपना चलो उसके साथ, है कि नहीं? यानी जो विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी होने के बावजूद, विश्व का सबसे बड़ा लोहगढ़ जैसा किला बनाने में अपना धनिक योगदान देने वाला व्यक्ति, इस देश का देशभक्त, उन्होंने अपने खुद के घर को आग लगाकर गुरु तेग बहादुर के शरीर को अंत संस्कार करने का स्वर्णिम कार्य किया है। इसलिए हम हमारे 12 खंडों के इतिहास को स्वर्णिम बंजारा इतिहास के परिभाषा में परिभाषित करने की यहाँ कोशिश यहाँ करते हैं। और इसीलिए ऐसे महत्वपूर्ण शख्सियत की जो बातें हैं, तो सिर्फ 8 बेटों ने और एक बेटी ने यहाँ शहादत देने का प्रमाण नहीं है। उनके एकलौते दामाद जो भल्लूराय बिंजरावत के बेटे माईदास के बेटे थे, और वो शहीद मनी सिंह को उनकी बेटी उनसे ब्याही थी, तो शहीद मनी सिंह ने भी यहाँ बलिदानी दी है। शहीद मनी सिंह के सभी पुत्रों ने बलिदानी दी है, पोत्रों ने दी है, पड़पोत्रों ने दी है। ऐसे कुल मिलाकर लक्की शाह बंजारा के जादव परिवार के, वड़त्या परिवार के कुल 52 सदस्यों ने सिक्की इतिहास में, मुगल इतिहास में देशभक्ति के लिए अपने पारिवारिक शहादत देने का इतिहास
हमें विश्व भर कहीं ढूंढ कर नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, अगर उनके बलुराय बिजरावत के परिवार को अगर हम इनके परिवार का हिस्सा अगर मानते हैं, समधी के तौर पर शहीद माईदास की समधी की भी यहाँ शहादत होने का हमें प्रमाण मिलता है। इतना ही नहीं तो लक्की शाह बंजारा ने विश्व के सबसे बड़ा किला ही नहीं बनाया, तो उन्होंने भारतवर्ष के सैकड़ों झील, तालाब, कुएं और उन्होंने बड़ी बड़ी कुएं बनाने का यहाँ हमें इतिहास मिलता है, प्रमाण मिलता है। और ऐसी शख्सियत ने, उनके सिर्फ बेटों ने और बेटी ने, जमाई, दामाद और समधी ने और दादाओं ने ही यहाँ देशभक्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का प्रमाण यहाँ नहीं मिलता है। तो उनके पुत्रों ने भी, जैसे कि हेमा उनका पुत्र था, तो हेमा के 6 पुत्र हैं, जिसमें हकम है, देशा है, हरिया है, गलबा है, अमर है, टल है, ऐसे पुत्र हैं। तो उन 6 के 6 पुत्रों ने भी यहाँ बलिदान देने का प्रमाण है। उनका जो पुत्र है हरिया के 2 पुत्र थे, तो उनमें अमर एक था और अमर ने भी शहादत देने का प्रमाण यहाँ मिलता है। दूसरा पुत्र जो हरि सिंह था, उसके टहल के चारों पुत्र, जिसमें दीवान सिंह है, दलेल सिंह है, अलबेल सिंह है और सहेल सिंह जादव है, इन्होंने भी अपनी बलिदानी देने का प्रमाण है। इतना ही नहीं तो उन्होंने अलग अलग लड़ाई में अपनी शहादत देने का प्रमाण यहाँ मिलता है। और उसका प्रमाण अगर हम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी इतिहास को प्रमाण नहीं तो इतिहास नहीं कहला जाता, यानी आधार जो बातें हो वो इतिहास होता है, निराधार ये कोई इतिहास नहीं होता है। हालांकि ये बात अगर हम अटेला वंशज के अटेला वही में पन्ना नंबर 34 और 80 में अगर हम देखते हैं, तो उनके वंशज गांव बुधवाड़ा, लुधियाना, लभानगढ़, मछीवाड़ा, टांडा के नज़दीक चंडीगढ़ में वो आज भी मौजूद होने का प्रमाण यहाँ मिलता है। और आखिरी समय में जाते जाते उनकी शहादत की आखिरी जो बातें हैं, तो सीतों के 4 पुत्र, जिसमें लहान सिंह है, कान सिंह है, गंगा सिंह, बाग सिंह है, काल सिंह के 2 पुत्र, जिसमें फूल सिंह है, जोग सिंह है, गंगा सिंह के 2 पुत्र, जिसमें सदाहरा है, हरनामा है, बाग सिंह के 2 पुत्र, जिसमें दिलीप सिंह है, हृदय सिंह है, जो अलग अलग लड़ाई में शहीद होने का प्रमाण हमें मिलता है। और पन्ना नंबर 1 और 3 भटवी के आधार पर अटेला के इनके वंशज आज भी करतारपुर पंजाब से जालम बाल, अब जहाँ पाकिस्तान स्थित है, वहाँ उनके वंशज हमें आज पाए जाते हैं। और बक्सी जो उनका एक पुत्र था, तो उसमें दीदार के 5 पुत्र थे, जिसमें तारा सिंह, जेब सिंह, हमीर सिंह, धर्म सिंह, जोत सिंह। तारा सिंह के 3 पुत्र थे, जिसमें ज्ञान सिंह, बुद्ध सिंह और धना सिंह। और जोत सिंह के 2 पुत्र थे, जिसमें जसोदा सिंह और जस्सा सिंह। इन्होंने भी शहादत देने का प्रमाण है। और इनके वंशज, अटेला के वंशज खंडेलवाल, जहाँ अभी सदड़वाल से आप जगीजातपुर नज़दीक होशियारपुर पंजाब में भी इनके वंशज आज यहाँ पाए जाते हैं। और बाला का जो एक पुत्र है, जिसमें झिंगा सिंह बोलते हैं, तो झिंगा सिंह के 6 पुत्र थे। तो झिंगा सिंह के धर्म सिंह, काला सिंह, लगा सिंह, सुखन, दुजन, मदरा सिंह, इन्होंने भी बलिदान देने का प्रमाण है। धर्म सिंह के 5 पुत्र थे, जिसमें सुंदर सिंह, सरदूर सिंह, नारायण सिंह, नाथ, सवना, इन्होंने बलिदानी दी है। मथुरा के 5 पुत्र थे, जिसमें चंद्र सिंह, धनपत, नंद, हरिया, इनके वंशज कोठे जगजीतपुर नज़दीक होशियारपुर पंजाब में भी आज हमें दिखाई देते हैं। और जवाहर के 4 पुत्र थे, जिसमें टिकर, नियाल, कसाल, सुंदर। टिकर के 4 पुत्र थे, जिसमें लाभ सिंह, पंजाब सिंह, शोभ सिंह, जगत सिंह। और कसाल का 1 पुत्र था, जो संत सिंह। और सुंदर सिंह के 3 पुत्र थे, जिसमें बहादुर, बलवंत और बुद्ध। ये आज उनके वंशज जालम भाल, सिपावट, गुजराबाल, गोविंदपुर में हमें आज यहाँ पाए जाते हैं। और ऐसे ही धनी, दैनी, न्यायदानी और बलिदानियों का इतिहास, ये बंजारों का इतिहास रहा है, ना ये चोर उचक्के ठगों का ये इतिहास नहीं है। ब्रिटिशों ने एन इकोनॉमिकल इम्पेरियलिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए बंजारा जनजाति के साथ 198 घुमंतु जनजातियों को व्यापार करने वाली विश्व भर लबान मार्ग से, सिसिल रूट से
व्यापार करने वाली अजंता एलोरा लोहगढ़ जैसा किला, तपस्वर भल्ली के माध्यम से यंगून का ब्रह्मदेश का सबसे बड़ा पैगोडा बनाने वाला बंजारा, और गोविंद क्रांति नायक गोविंद गुरु रहो या संत सेवालाल महाराज रहो, ऐसे धनी दानी न्यायदानी और बलिदानियों का इतिहास है। इसलिए जाते जाते मैं कहना पसंद करूँगा लक्की शाह बंजारा के संदर्भ में कि जो मैंने अपने लक्की शाह बंजारा इस ग्रंथ की आखिरी पृष्ठ पर मैंने वो लाइन सजाई है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू है लक्की शाह बंजारा का वंशज, तू है लक्की शाह बंजारा का वंशज, फेंक भाला दानी और बलिदानी और न्यायदानी का जहाँ तक जाए, फेंक भाला बलिदानी का जहाँ तक जाए। ऐसे धनी दानी न्यायदानी और बलिदानियों का इतिहास आज हमने लक्की शाह बंजारा की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ सजाने की कोशिश की है। आपको लक्की शाह बंजारा जैसे शख्सियत की 444 जयंती के उपलक्ष्य में आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं प्रोफेसर अशोक पवार स्वर्णिम बंजारा इतिहास का लेखन कार्य करता हूँ। ये 12वीं कड़ी आपको कैसे लगी इसका निश्चित ही आप स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लक्की शाह।